Welcome students. Today we are going to solve the numericals of chapter sound. So let's start. Number 1. A tunic fork produces 1024 waves in 4 seconds. Calculate the frequency of the tunic fork. आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ वेव्स. ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है. So lambda is equal to 1024, time is 4 seconds, f you have to find out. So 1024 waves produced in 4 seconds. So one wave produced in 1024 divided by 4, the answer is 256 hertz. Second, a wave takes 0.01 second to travel from one compression to next compression. What is its frequency? It is given that the time period is 0.01 seconds, so the frequency f is calculated as f is equal to 1 upon 0.01, that is equal to 100 hertz. Third is, find the ratio of frequencies of two waves whose wavelengths are 60 centimeter and 80 centimeters respectively. Frequency is inversely proportional to wavelength, so f1 upon f2 is equal to lambda 2 upon lambda 1, और यहाँ पे आपको सिंबल दिया हुआ lambda 2 upon lambda 1, तो आपको lambda 2 और lambda 1 की वैल्यू रखनी है. आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वैल्यू मिलेगा 4 upon 3 और 4:3. Next, problem number 4. If the speed of sound in air is 340 meter second inverse 1, calculate the wavelength when frequency is 256 hertz, frequency when wavelength is 0.85 meter. So this is how you have to solve. A, wavelength is equal to velocity upon frequency. वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दी हुई है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, वेवलेंथ आ जाएगी 1.33 मीटर. देन सेकेंड आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. वेवलेंथ आपको दी हुई है 0.85, वेलोसिटी आपको 340 दी हुई है, तो यू हैव टू पुट द वैल्यूज. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू रखिए, वेवलेंथ की वैल्यू रखिए, आप फाइंड इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 400 हर्ट्ज. फिफ्थ क्वेश्चन, the frequency of a source of sound is 100 Hz. How many times does it vibrate in a minute? The frequency of 100 Hz means that the source of sound vibrate 100 times in 1 second. That is 1 minute is equal to 60 seconds. Number of vibrations in 1 second is equal to 100. Number of vibration in 60 seconds is equal to 100 into 60, that is 6000. Hence, the source of sound vibrates 6000 times in a minute. So, answer is 6000. Next, question number 6. Sound travels in a gas at a speed of 240 meters second inverse 1. If its wavelength is 0.8 centimeter, find the frequency of the wave. Will it be audible? So, what are given? वेलोसिटी v इज इक्वल टू 240 मीटर सेकेंड इनवर्स 1, वेवलेंथ 0.8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 0.008. फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू f इंटू लेमडा. सो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई 240 इज इक्वल टू f इंटू लेमडा भी दिया हुआ है, तो लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन f, f इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा. तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 30,000 हर्ट्ज और 30 किलो हर्ट्ज. और इसका सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा नो, इट विल नॉट बी ऑडिबल, ये सुनाई नहीं देगी. देन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आपको खुद से सॉल्व करना है. सेम क्वेश्चंस हैं, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है. यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यहाँ पे आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको यू रीड द क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे. आपको कुछ किसी में फ्रीक्वेंसी, किसी में वेवलेंथ, किसी में स्पीड निकालनी है, ठीक है, तो ये आप अपने आप से करेंगे. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10. वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज आर प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है? एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, वेवलेंथ का दिया हुआ है, आपको एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव निकालना है, वेवलेंथ ऑफ द वेव निकालना है, और वेव स्पीड निकालना है. 3 चीजें आपको इसमें निकालनी है. एम्पलीट्यूड ऑलरेडी इसमें मेंशन है 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.12. वेवलेंथ भी आपको वेव की दी हुई 35 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.35 हो जाएगा. वेव स्पीड आपको निकालनी है, तो वेव स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ 35 है, फ्रीक्वेंसी 200 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आंसर इज 700 सेंटीमीटर, और इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 70 मीटर सेकेंड इनवर्स 1.
क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको अपने आप से करना है, इसमें आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 12, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर इन अ गिवन मीडियम। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल 1.6 किलोमीटर्स इन अ गिवन मीडियम। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर्स में, मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 1600 हो जाएगा। वेलोसिटी 2 इंटू 0.4 इंटू 1000 दैट इज 800 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। डिस्टेंस इज इक्वल टू आपको मिला हुआ है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.6 इंटू 1000 अपॉन 800, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 100 अपॉन 800 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 सेकेंड्स। Next, question number 13. A FM radio station broadcasts its program at 93.5 megahertz. If the speed of radio wave is 3 into 10 to the power 8 meter second inverse 1, find the wavelength of radio waves emitted by the radio station. गिवन क्या है? फ्रीक्वेंसी 93.5 मेगाहर्ट्ज को किलोहर्ट्ज में हर्ट्ज में आपको चेंज करना है, तो 93.5 इंटू 10 की पावर 7। आपको वेलोसिटी दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स 1, लेमडा फाइंड आउट करना है, तो v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एफ और लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। तो वैल्यूज लिख दीजिए, v की और f की वैल्यूज रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 3.21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको खुद से करना है। आपको यहाँ पे T1K और T2K की वैल्यू दी हुई है, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1K अपॉन T2K। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज रख के आप इसको सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15, द टाइम interval between a lightning flash and the first sound of thunder is found to be 8 seconds. Calculate the distance of the place of lightning from the observer, given that the speed of sound in air is 336 meter second inverse 1. This is how you have to solve. The speed of the sound, distance traveled and the time taken relationship is given as speed of the sound is equal to distance traveled divided by time taken. So from this equation of distance traveled is derived as distance traveled is equal to speed of sound into time taken. तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 336 इंटू टाइम 8 दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2688 मीटर। तो यही आपका आंसर है। सो दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल और वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। अब ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको कॉपी में करने हैं, जो मैंने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए वो आप अपने से करेंगे। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली उसको फॉर्मूला में रखेंगे वैल्यूज को और उसको सॉल्व करेंगे। सो यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल्स इन योर कॉपी वेरी नीटली। थैंक यू वेरी मच।